जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दो बातें आज बहुत अहम करनी हैं कि दो तरह की सियासत हो रही है पाकिस्तान में। एक तरह की सियासत नफ़रत पर मबनी है, इश्तिआल पर मबनी है, निफाक और तशद्दुद और इंतशार पर मबनी है। दूसरी तरफ से बड़े अच्छे इक़दामात किए जा रहे हैं, मोहब्बत, अखलास, रवादारी और अखलाक का सबूत दिया जा रहा है। एक तरफ से हर गलीज़ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एक तरफ से इंतखाबात को कभी ना मानने का फ़ैसला किया, एक तरफ से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर गद्दारी के जो है इल्ज़ामात लगाए। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि ना कि किसी की गिरफ़्तारी बिला जवाज़ की गई, इलेक्शन के रिज़ल्ट में शिकस्त हुई और उसको तस्लीम कर लिया गया, और जो है अगर किसी से बात करनी है तो तू तड़ाक से नहीं करनी, गाली नहीं देनी। एक तरह अखलाक के दायरे में रहकर सियासत हो रही है, एक बिल्कुल ही खान साहब की सियासत हो रही है जिसमें गाली और इल्ज़ाम और धमकी और धौंस ये सब कुछ चल रहा है। हमारी सोसाइटी में हमेशा से होता यही है कि जो शख्स ज़रा अखलाकियात के पेडेस्टल पर हाई खड़ा होता है और हाई मॉरल ग्राउंड लेता है, लोग उसको पसंद करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जो शख्स बदतमीज़ी ज़्यादा करता है, गालम गलोच ज़्यादा करता है, बेशक उसके साथ वक्ती तौर पर साथ लोग हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग उसे पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मामला उलट हो गया है। यहाँ पर मामला ये हो गया है कि जो शख्स गालम गलोच कर रहा है उस तरह का तो विलन होता था, विलन हीरो बनता जा रहा है। और जो हीरो थे, जो अखलाकियात की बात करते थे, जो रवादारी की बात करते थे, जो तमीज़ और कायदे की बात करते थे, जो बिला वजह किसी से इंतकाम ना लेने की बात करते थे, वो विलन बनते जा रहे हैं। सोसाइटी में इतना बड़ा चेंज कैसे आया, यही इस वीडियो का मुद्दा है और इसी के हवाले से बात करनी है। देखिए, ये जो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ये बहुत बड़ी वेकअप कॉल है सियासी जमातों के लिए, सहाफ़ियों के लिए, तज्ज़ियाकारों के लिए, कौम के लिए, पार्लियामेंट के लिए, इदारों के लिए। ये बहुत बड़ी वेकअप कॉल है, क्योंकि जो मर्ज़ी कहें इन इलेक्शन के बारे में, इसमें एक बात तो वसूख से की जा सकती है, धांधली नहीं हुई, कोई नादीदा फ़ोन कॉल्स नहीं आए, कोई ज़बरदस्ती लोगों से वोट नहीं दिलवाए गए, कोई आरटीएस नहीं बिठाया गया, लोगों ने जेन्युइनली वोट डाला है। अच्छा, इस पे भी बात हो सकती है कि 20 नशस्तें इमरान खान की थीं, 5 उसमें से PMLN ने ले लीं, 15 नशस्तों में कामयाबी हासिल की, वो सब कुछ बात सही है। और ये जाहिर है, अब एंगल्स होते हैं ना, जब एक वाक़या हो चुका होता है उसके एंगल, कॉनोटेशन, शेड्स पर बात की जाती है कि नहीं असल में बात ये थी, ये वो। लेकिन आपको ये पता है कि ये इलेक्शन जब होने वाला था, उससे पहले बशमूल मेरे, और मुझे भी अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए, पाकिस्तान के जितने तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, उनमें से एक बड़ी अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को इसमें बड़े मार्जिन से फ़तह दिलवा रही थी। कोई कह रहा था 12 नशस्तें मिलेंगी, कोई कह रहा था 16 नशस्तें मिलेंगी। जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे, एक साहब ने मुझे इत्तला दी कि भाई ये जो है 19 नशस्तें PMLN को मिल रही हैं, और सर्वेस जो थे वो भी नून लीग के हक़ में आ रहे थे। तो फिर अचानक हुआ क्या है? मतलब परफॉर्मेंस की बात तो, कारकर्दगी पे तो लोगों ने वोट नहीं दिया। नहीं, मैं समझता हूँ ये महंगाई का इशू था, ये कुछ और इशू है जो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सारे तज्ज़ियाकार गलत साबित हो गए, सारे सहाफ़ी गलत साबित हो गए। भाई, अगर कोई शख्स तज्ज़िया करता है तो जाहिर है तो उसकी कुछ बेसिस होती है, कुछ लोगों से बात करता है, कुछ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रिपोर्टर्स OSRs होते हैं उनसे फील लेता है, उसकी बुनियाद पर एक आइडिया तख्लीक करता है कि भाई ये सारे लोग और ये सैम्पल सर्वेज़ और ये जो बड़े सर्वेज़ हैं ये कह रहे हैं, इससे लगता ये है कि इतनी नशिस्तें ये जमात जीत जाएगी। माजी में भी यही होता रहा, सारे के सारे गलत साबित हुए। तो बजाय इसके कि क्रिब करें कि गलत क्यों साबित हुए, या ये बोंगियाँ मारते हैं, झूठ बोलते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, सारे के सारे इस तरह नहीं हो सकते।
तो इसके वजूहात की तरफ बात करनी चाहिए। आपको पता है, एक बहुत दूर की एग्जांपल देता हूँ, और उसमें भी यही हुआ था इलेक्शन में। 2016 में अमेरिका में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन आमने सामने थी। पाकिस्तान में जो अमेरिका की सियासत को पे नज़र रखते हैं, उन सब ने कहा कि हिलरी क्लिंटन एक बड़े मार्जिन से जीतेंगी। उसके बाद अमेरिका में जो सहाफ़ी थे वो भी यही कह रहे थे। अमेरिका के जितने तजियाकार थे वो सारे कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप स्टैंड्स नो चांस, और हिलरी क्लिंटन जो है वो बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन जीतेंगी। और इतना वसूख से ये बात कही, सर्वेज उनके हक़ में आ रहे थे, सब कुछ उनके हक़ में आ रहा था। तो फिर उसके बाद जब इलेक्शन रिज़ल्ट आया तो वो मेरे ख्याल में अमेरिकन हिस्ट्री का इलेक्शन का सबसे बड़ा शौक था, इसलिए कि हिलरी क्लिंटन हार गई और डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। इस सब के बावजूद कि वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ बड़े बदतमीज़ किस्म के कमेंट करता था, वैसे भी वो कोई सीरियस कैरेक्टर नज़र नहीं आता था, और इल्ज़ाम, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी, यही सारा कुछ उसका कल्चर था। लेकिन उसके बावजूद, और हिलरी क्लिंटन और तरह की सियासतदान है, सारे तजियाकारों ने कहा नहीं 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 नहीं, हिलरी क्लिंटन जीत जाएंगी। नतीजा आया तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। और बल्कि आपको याद हो कि जो हारने वाले कैंडिडेट की तरफ से स्पीच देनी होती है, हिलरी क्लिंटन ने जब वो स्पीच दी तो वो अपने जज्बात पर बड़ी मुश्किलों से काबू पाया, इसलिए कि वो तो शोर शॉट प्रेसिडेंट थी अमेरिका की प्रेसिडेंट से अचानक ही आप, और दुनिया की ताकतवर तरीन ओहदा है, वहाँ से अचानक ही आप नीचे गिर जाएँ तो जाहिर है आपको दुख होता है। और किसी ने भी तवक्को नहीं की थी उस वक्त। फिर अंदाज़ा ये किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने डाटा की गेम की है। ये ज़रा अब बात समझने वाली है। डाटा उन्होंने वसूल किया अमरीकी अवाम का, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए और लोगों के जहनों तक पहुंचा। लोगों के ना चाहते हुए भी उन पर अपना डिसीजन इम्पोज किया। किसके ज़रिए? फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, और उसके ज़रिए लोगों के जहन तब्दील किए गए। इसमें अरबों डॉलर लगे या पता नहीं किस तरह, लेकिन डाटा उनके पास था, और उस डाटा से ये बहुत बड़ी गेम की गई थी, और दुनिया ने बाद में इसका सबूत भी पेश किया। एक मूवी है, मेरी कोशिश ये होती है कि हर सियासतदान, हर सियासी जमात उसको ज़रूर देखे मॉडर्न पॉलिटिक्स को समझने के लिए। वो मूवी है द ग्रेट हैक। अगर आप उस मूवी में भी इस सारे मामले का जिक्र है, किस तरह लोगों के जहन कंट्रोल किए गए। ऐसा नहीं है कि लोगों को बिठा के डंडे मारे गए, लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया के ज़रिए उनके जहन कंट्रोल किए गए, उनकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक बात की गई, और उसने फ़र्क डाला था। अब जो मौजूदा सूरत हाल हमें, वो आपको मौका मिले प्लीज़ द ग्रेट हैक, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आएगी कि डाटा की गेम किस तरह होती है। अब ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल को भी उसी तनाजुर में देख लें। हालांकि ये कोई अमेरिकन इलेक्शन नहीं था, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये तो एक सूबे के 20 नशिस्तों का ज़िमनी इंतखाब था, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सारे तजियाकार बशमूल मेरे गलत साबित हुए, और हमने वैसे नहीं बात की थी। बहुत सारे लोगों से अंदाज़े लेने के बाद, बहुत से सर्विस देखने के बाद ये बात की गई थी, और सबके ना सिर्फ अंदाज़े गलत निकले, इमरान खान ने बड़े मार्जिन से 15 नशिस्तें जीती हैं। ये बात करना कि वोट का तनासुब ये था, वो सारी बातें, लेकिन ये बात की साइंस है। हकीकत ये है कि 20 में से 15 नशिस्तें इमरान खान ने जीत ली हैं। अच्छा, दूसरा तो फिर इसका मतलब ये निकाला जा सकता है
कि डाटा के ज़रिए पाकिस्तानियों के जहन को भी कंट्रोल किया जा रहा है। जिस तरह आप इमरान खान की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, पब्लिसिटी देखते हैं फेसबुक पे, गूगल इमेज पे आप लिखें किसी का नाम, किसी की तस्वीर, इमरान खान की जितनी तस्वीर आती हैं, टिकटॉक पे, अब यूट्यूब पे, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, ये सारी जगह का डाटा कैप्चर फ़र्ज़ करें, ये अब इमेजिनेशन है, तब अंदाज़ा है कि इन 20 कॉन्स्टिट्यूंसी का डाटा उनके पास अवेलेबल था। डाटा से मुराद ये होती है कौन से लोग रहते हैं, उनकी पसंद क्या है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ शॉपिंग करते हैं, ट्रैवल करने कहाँ जाते हैं, वो किस चीज़ को लाइक करते हैं, किस चीज़ को डिसलाइक करते हैं, उसके मुताबिक की कैंपेन उधर चलाई गई, हर इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसी के मुताबिक। उसका इम्पैक्ट पड़ा है और ये डाटा के ज़रिए कंट्रोल करने की साइंस अब मौजूदा पॉलिटिक्स की बहुत अहम साइंस है और इसको लर्न करना पड़ेगा। ये डाटा इतना पावरफुल हो गया था अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए वही हरकतें की जो यहाँ पर होती रही कि वाइट हाउस पे हमला करा दिया, उधर हंगामे करवा दिए। सो मच सो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद करना पड़ा। ये ट्विटर जैसी कंपनी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया और उसके बाद से हमें यूँ लगता है कि कुछ करार आया है उनको, वरना तो वो अनारकी फैला रहे थे। अब ये जो हमारे दूसरी सियासी जमातों में साइंसदान बैठे हैं, उन्हें थोड़ा सा रवायती सियासत से हट कर सोचना होगा। वो जलसे कर लेना, नए स्लोगन ईजाद कर लेना और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, ये इलेक्शनरिंग की साइंस अब इससे मुख्तलिफ हो गई है और इस दौर में सबसे कीमती चीज़ जो है वो अब आपका डाटा बन गई है। और अगर आपके पास डाटा मौजूद है तो आप उन लोगों के मिजाज, सोच, जहन तब्दील कर सकते हैं इस तरह कि उन्हें पता ही ना चले। मेरे ख़्याल में ये ज़िमनी इंतखाबात में यही हुआ है। हमारी रवायती सियासी जमातें उन्हीं तरीक़ों पे चलती रहीं जो तरीक़ा रवायत में हमारे यहाँ है कि बच्चे जलसे किए, चंद स्लोगन दे दिए और ये वो, लेकिन डाटा के ज़रिए लोगों के जहनों तक पहुँचने की कोशिश नहीं की गई। इमरान खान को आप देख लीजिए, सोशल मीडिया को बहुत बड़ी क़ुव्वत बना लिया और ये मुफ्त नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि 6 करोड़ रुपया रोज़ का खर्च हो रहा था एक ज़माने में, अब उससे ज़्यादा खर्च हो रहा होगा। इतना स्पेंडिंग वो कर रहे हैं। ये अलग बात है, ये हुकूमतों का काम है तफ्तीश करना कि ये स्पेंडिंग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और हुंडी के ज़रिए आ रहे हैं या मनी लॉन्डर की गई है, ये अलग बात है। लेकिन इस डाटा साइंस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर इसको टूल नहीं बनाएंगे, रवायती तरीके से सियासत करते रहेंगे तो फिर मामलात बेहतर नहीं होंगे। इमरान खान इसी तरह बदतमीज़, इल्ज़ाम खान, फित्मा खान होने के बावजूद लोगों के जहनों में घुसता रहेगा। एक दफ़ा फिर कहता हूँ, अगर मौका मिले वो फिर YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।